कभी तुमने देखा मोमबत्ती और अगरबत्ती को? देखा कि नहीं? एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों में से राजा को अपने राज्य का निर्णय करना था। वैसे कायदा और कानून कहा जाता है कि राजा का प्रथम पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, लेकिन राजा ने सोचा कि ये बड़ा पुत्र तो योग्य नहीं, अब क्या करूं? यदि मैं बड़े पुत्र को राज्य देता हूं तो मैं विवेकहीन राजा कहलाता हूं, क्योंकि ये तो नासमझदार। क्या करूं? तो बड़ा चिंतित था, टेंशन में था। तो एक दिन मंत्रियों से मंत्रणा की और पूछा कि राज्य किसको दूं, क्या करूं राज्य का? तो मंत्रियों ने कहा कि आपका मन नहीं बोल रहा। अपने पेट की कब्ज को दूर करने के लिए मैंने कहा कि पेट की कब्ज को कैसे दूर किया जा सकता है, तो त्रिफला से दूर किया जा सकता है, लेकिन मन की कब्ज को कैसे दूर करें? तो मन की कब्ज को दूर करने के लिए एकमात्र आपके लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। तो मंत्री ने सलाह दी कि आप तीनों पुत्रों की परीक्षा करें और इसमें जो पास हो उसे राज्य दे। मंत्रियों की बात मान करके राजा ने तीनों पुत्रों के लिए बुलाया और 100-100 रुपये पकड़ाए और एक एक कमरा दिया। क्या किया? 100-100 रुपये पकड़ाए और एक एक कमरा दिया और कहा 7 दिन में तुम्हें एक कमरा भरना है। तीनों पुत्र पैसे लेकर के खुश। बड़ा पुत्र सोचता है सबसे पहले 100 रुपये में क्या आता आज के ज़माने में। आप लोग भी यही सोचोगे कि 100 रुपये में क्या आता है आज के ज़माने में। अरे 100 रुपये में यदि चाहो तो मोक्ष रूपी राज्य कमा सकते हो, ये ध्यान रख लेना। ये अपनी अपनी दृष्टि का फेर है, जिसके पास जो होगा वह वही सोच कर निकालेगा। 100 रुपये में क्या आ सकता है यह तुम सब कहोगे, लेकिन मुझसे पूछोगे 100 रुपये में क्या आता है, मैं बतला सकूंगी कि क्या आता है। तो यहाँ पर बड़े पुत्र ने यही सोचा 100 रुपये में क्या आता है और कमरा तो भरना है, राज्य तो प्राप्त करना है, कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। उसने अपने दिमाग से उपाय किया, कब्ज से युक्त दिमाग था। तो उसने क्या किया, जुआ खेलता था और उसने सोचा दांव पर लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा 1000 पाऊंगा। यही तुम करोगे, सट्टा वाला काम करोगे कि नहीं? अरे जादू खेल दिखाया जा सकता है, चमत्कार नहीं किया जा सकता है। जादू करके खेल दिखाया जा सकता है, लेकिन चमत्कार नहीं किया जा सकता है। चमत्कार के लिए तो साधना की लंबी जरूरत है। क्या? चमत्कार के लिए तो साधना की लंबी जरूरत है, और साधना सिर्फ धैर्यवानों को होती है, जल्दबाजियों को नहीं होती। तो यहाँ पर जैसे ही प्रथम पुत्र ने सोचा दांव पर लगाऊं और जाकर के जुआड़ियों के साथ बैठा और एक ही खेल खेलने को गया कि खेलते ही एक ही दांव में हार गया। दूसरे दिन वो दूसरा पुत्र, उसने सोचा मैं 100 रुपये में क्या करूं। तो उसने
गांव के सरपंच के पास गया और उससे कहा मेरे पास ट्रक है और जितना भी म्युनिसिपालिटी का कचरा है वो मेरे ट्रक में भरो, क्योंकि 100 रुपये में कचरा के अलावा कुछ ना मिले। इसलिए मोदी सफाई करवा रहा है तुम्हारे यहाँ के नालों की। बोलो, क्योंकि पानी अब तुम्हें कौन से मिलने वाला है? देखने में साफ होगा लेकिन कहाँ का होगा? गटर का होगा। तन साफ होगा, चेतन गंदा होगा। पेट की कब्ज तो निकलेगी लेकिन दिमाग में कब्ज भर जाएगी। जितने भी विज्ञान तुम्हें खाना पीना ओढ़ना पहनना देगा वो क्या करेगा? ऊपर से तो साफ करेगा और अंदर से उतना ही गंदा करेगा। और अपना जो भारतीय संस्कृति वाली चीज थी वो बाहर से गंदा करेगी और अंदर से साफ कर देगी। अब बोलिए सफाई कौन सी अच्छी? बाहर की सफाई कि अंदर की सफाई? अंदर की सफाई में आपके लिए फायदा है, बाहर की सफाई में ध्यान रखना कभी फायदा नहीं। पहले के जमाने में देख लो कि मंदिर और घर होते थे, बाहर से इतने छोटे छोटे से गंदे गंदे से दिखते थे और अंदर घुस के देखो। अभी तुम्हें इसी जौहरी बाजार के मैं मंदिर दर्शन करके आई हूँ, बाहर से तो ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ भी ना हो और अंदर घुसे तो इतने बड़े महलों जैसे। और अब देखो, अब के मंदिर देखो, बाहर से तो बड़े सजे धजे और अंदर जाओ तो कुटिया। बोलो, ताकि पहले के लोगों का शरीर अंदर नहीं जाता था, मन अंदर जाता था, सूक्ष्म था, विशाल था, विचार ऊंचे थे, विचार ऊंचे थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समर्पण थे, संस्कार थे, चारित्र था। और आज क्या है? आज दीवारें तो बड़ी बड़ी है लेकिन दिल छोटे हो गए। बाजू में रह रहे पता नहीं पढ़ पा रहा। मुझे उसी दिन का याद है कि चतुर्मास चल रहा, वहां से आरती उठ गई, ये नहीं पता चला कि यहाँ से जनाना निकल गया है। बोले दीवारें खड़ी हो गई, दिल छोटे हो गए, दीवारें बड़ी हो गई, दिल छोटे हो गए। ऐसे ही हमारे एक इंसान को खाने लगा है, इंसान को, भाई को काटने लगा, भाई के बीच में दीवारें खड़ी। अब ये बोलिए इस विज्ञान ने तुम्हें क्या दिया? दीवार दिया, अचेतन दिया, चेतन हरण कर लिया। क्या कर लिया? प्रेम को क्या कर लिया है? कैद में कर लिया है, प्रेम को बांध दिया है और दीवानों को, बैर को बड़ा कर दिया है, बुराई को बड़ा कर दिया है और अच्छाई को बंद कर लिया है। कभी तुमने देखा होगा कि 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का काम क्या है? चंद्र की किरणों को बंद करते रहना, चंद्र की कलाओं को बंद करना, यही है ना। जैसे जैसे चंद्र की किरणें बंद होती जाएंगी वैसे वैसे चंद्रमा अस्त होता जाएगा, अर्थात अंधकार आता जाएगा। और शुक्ल पक्ष का क्या विशेषता है कि चंद्र की किरणें खुलती जाएंगी, पूर्णमासी प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा जीवन, पहले भारतीय संस्कृति आदिनाथ ने तुम्हारा जो मोहिनी कर्म था उस कर्म के लिए क्या किया था? खोलना कर्म भूमि में कर्म करते करते खोलो और अंत में केवल ज्ञान का पूर्णमासी करो। शुक्ल पक्ष में जितने जितने तुम्हारे गुण खुलते जाएंगे उतनी उतनी तुम्हारी उन्नति, उतना उतना ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा। ये शुक्ल पक्ष का प्रतीक।
और कृष्ण पक्ष का प्रतीक विज्ञान ने तुम्हें क्या कर दिया, एक एक ज्ञान के मान की सारी चीजें दे दी, बाहर की चमकने वाली अंदर का ज्ञान बंद करते गया, अपने गुणों को बंद करने लगा। क्या क्या बंद हुआ, प्रेम बंद हुआ, संस्कार बंद हुए, संस्कृति बंद हुई, मर्यादाएं बंद हुई, अनुशासन बंद हुआ, अच्छाई बंद हो रही। बोलो हो रहा कि नहीं? कृष्ण पक्ष की भांति तुम्हारी कलाओं को बंद करेगा कौन? विज्ञान। इसलिए इससे सावधान रहो, ये तुम्हारे ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा। ये खेल खेल रहा है, एक ही बार में 100 वर्ष की जिंदगी ले जाएगा, एक ही दाव में। कहीं अटैक कराएगा, कहीं बाईपास कराएगा, तो कहीं कैंसर कराएगा, तो कहीं शुगर कराएगा। ये भूल कर रहे हैं कि हमारे गुणों को नष्ट करने वाला ही ये विज्ञान है, और हम भूल रहे। तो खेल में ही एक बार में ही उसने दाव लगाया, और ऐसी तुम सट्टा खेल करके आप जो सोच रहे हो कि हम बढ़ोतरी कर रहे, बढ़ोतरी नहीं, अपने ज्ञान की घटोत्तरी कर रहे, अपने आत्मा के गुणों की घटोत्तरी कर रहे। तो यहाँ पर उस बड़े पुत्र ने एक बार में जुआड़ी की संगति को पाकर के 100 रुपये खो दिए। दूसरे पुत्र ने म्युनिसिपालिटी का कचरा ट्रक में भरवा करके अपने गोदाम, अपने कमरे में भर के रखा। और उसके बाद तीसरा पुत्र लघु था। लघु बन जाओ। कभी कभी मैंने कहा आपकी ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को एक सम करना है तो कैसे करोगे? मिलाना पड़ेगा कि नहीं? अरे झुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा कर दो। और ये कब होती है? तब भोजन में या पूजन में, तभी। जैसे ही झुक जाएगी, छोटी मछली बड़ी मछली के साथ रह सकती है, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ रह सकता है, तीर्थंकर के साथ सामान्य व्यक्ति रंग और राजा रह सकता है। संसार है। साता वेदनी और असाता वेदनी जब एक साथ अपनी आत्मा में रह सकती हैं, तो क्या इंसान इंसान नहीं रह सकता? यदि पूर्व है तो पश्चात भी रह सकता है, यदि वर्तमान है तो भूत भी रहेगा। रहेगा कि नहीं? ये कभी टलेगा नहीं, भागेगा नहीं। इसको तो रहना है, बस इसके साथ रह करके कैसे रहना है? एडजस्टिंग करके, अर्थात अपनी कसायों को झुका कर रहना है, अपने ईगो को झुका करके रहना है, तब एडजस्ट हो पाओगे, अन्यथा नहीं। एक दूसरे का इंतजार करके रहना है। जिंदगी की बैंक में जब प्रेम का बैलेंस कम होने लगता है, जिंदगी की बैंक में जब प्रेम का बैलेंस कम होने लगता है, तब हंसी खुशी के चेक तो ब्राउन होने लगते हैं। क्या? हंसी खुशी के चेक तो ब्राउन होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने अपने रिश्तों और अपने अपने साथियों के साथ यदि तुम्हें नजदीकी बनाना है, तो अपने अपने के लिए प्रेम बांटना सीखना है। प्रेम के बिना कोई भी नजदीक नहीं आएगा। अरे मक्खियाँ भी कहाँ चिपकती हैं? जब शक्कर होती है तब चिपकती है, अन्यथा नहीं। वही चिपकती के नहीं। चींटियाँ कहाँ आती है? जहाँ पर शक्कर होती है वहीं पर ना। और जहाँ कपूर होता है वहाँ कहाँ क्या चींटियाँ आ पाएंगी? क्या मक्खियाँ आ पाएंगी? नहीं। जब ये 4 इंद्रियों के लिए जब मिठाई चाहिए तब वो नजदीक आते हैं। तो एक इंसान के करीब यदि आएगा तो वो कब आएगा? जब क्या करोगे? प्रेम बांटोगे, तभी आएगा। तो यहाँ पर तीसरा पुत्र लघु है, आप भी लघु बन जाओ।
लघु का मतलब अपनी कसायों और अपने स्वार्थ को निभा दो, अर्थात झुका दो। क्या कर दो? झुका दो अपने इस स्वार्थ को, झुका दो अपनी इन कसायों को। लघु हो जाओ, जितने लघु होगे उतने ऊंचे पहुंच जाओगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। ये सूक्ति। ये पुत्र लघु था, छोटा था। कभी कभी जो बड़े बड़े काम नहीं कर पाते हैं वो छोटे भी काम कर देते। 7 दिन का अंतिम दिन आया, सप्ताह का अंतिम दिन आया। सारे लोग, बीच का पुत्र बड़ा खुश हो रहा और बड़ा पुत्र निराश है। छोटा पुत्र अपने में मस्त है। बीच के पुत्र ने सोचा कि अरे फर्स्ट खाली, लास्ट खाली, अब तो मेरे हाथ में ही राज और फूल कर कुप्पा। कभी गुब्बारे को देखो, उसमें गैस भरी होती है, इसीलिए वह ऊपर तक तो जाता है, उसके बाद 1 मिनट में गैस निकलते ही होता कि ऐसे ही हमें छोटी सी थोड़ी सी गैस मिली, उसके थोड़ी से पुण्य का उदय आया, उसमें ऐसे फूल कर कुप्पा हो गए कि अपने स्वरूप को भूल गए। इतने उड़ने लगे, इतने उड़ने लगे जैसे तुम्हें नीचे ना आना हो। कभी कभी विचार कर लिया करो, वो पतंग किसी के हाथ में डोर है, लेकिन वो कभी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर भी 14 जनवरी में उड़ी, लेकिन वो उसको पता है, वो अपने स्वरूप को नहीं भूली कि मैं भले ही ऊंचाई पर हूँ, भले ही मेरा सहारा है, लेकिन एक ना एक दिन मुझे डस्टबिन में आना है। इसलिए वो पुचकी की पुचकी। समझे? पुचकी का मतलब फूली नहीं, जो स्वरूप में थी दुबली पतली ही रही, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का पता था। मोए महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमत बाती। मोए रूपी मदरा का पान करके अपने स्वरूप को भूलो मत। ये तुम्हारे साथी नहीं, जो तुम्हें दिखा रहे वो तुम्हारे नहीं, ये पराए हैं, पराए। बस जैसे ही तीसरा पुत्र था और पहला पुत्र, तो दूसरा पुत्र फूल कर बड़ा कुप्पा। अंतिम दिन आया और राजन ने अपने मंत्रियों के साथ आकर के परीक्षा के लिए पहले पुत्र के द्वार देखने, अर्थात कमरा देखने गए।